इतने नारियल काफी हैं या और तोड़ूं? 3-4 और तोड़ लो। अरे कोमल, आराम से। नारियल नीचे फेंकने को कहा है, ना कि मेरा सर फोड़ने को। बाल बाल बची मैं, वरना आज तो मेरे सर का तरबूज ही बन जाता। चलो, इसी बहाने हम लोगों को ठंडा ठंडा तरबूज भी तो खाने को मिलता। कोमल की बात सुन मेघा हंसने लगती है। काफी सारे नारियल तोड़कर कोमल नीचे उतर कर आती है। आज तो काफी सारे नारियल इकट्ठा कर लिए हमने। अब जल्दी से इन्हें लेकर चलते हैं बाजार में। शांति और सुनीता कब से हमारे इंतजार कर रही होंगी। तीनों टोकरियां उठाती है और सीधा बाजार की ओर चल पड़ती है, जहां पहले से ही शांति और सुनीता लोगों को नारियल बेच रही होती हैं। मुझे ज्यादा पानी वाला नारियल चाहिए। जो कल लिया था उसमें पानी काफी कम था। अब नारियल के अंदर हम थोड़ी ना पानी भरते हैं। आपको देखकर देती हूँ कि पानी किस में ज्यादा है। हम और नारियल तोड़ ले आए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, नारियल खत्म होने को आ गए थे। ग्राहक तो देखो कितने सारे हैं। अब जल्दी जल्दी नारियल काटो और ग्राहक को दो। दोपहर से शाम तक काफी सारे ग्राहकों को नारियल पानी बेचकर बहुओं की ठीक ठाक कमाई हो जाती है। इस बार सोच रही हूँ कि एक नया कूलर ले ही लेते हैं। ये कूलर तो काफी पुराना हो गया है और अब बार बार इसकी मोटर भी बदलवानी पड़ती है। मेरे तो मन में था कि हम लोग भी कभी एसी लें, लेकिन भला हम लोगों को एसी की क्या जरूरत। हमारे गांव में कौन सी भीषण गर्मी पड़ती है, कूलर में भी अच्छे से काम चल जाता है। और नहीं तो क्या, ये एसी की जरूरत तो शहरी लोगों को पड़ती है। शहर में है भीषण गर्मी, हमारे गांव में तो हर तरफ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, जिसके चलते यहाँ काफी ठंडक रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय होता है और सब लेटे होते हैं। कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नींद तो आंखों से गायब ही हो गई है। पता नहीं आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है। अभी तो रात का समय है, फिर भी पसीने से नहा गया मैं। गर्मी के चलते तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है क्या? लग तो रही है। एक काम करते हैं, बाहर आंगन में चलकर सोते हैं। घर में तो नींद आने से रही। सभी बहुएं और उनके पति अपना बिस्तर उठाकर जैसे ही आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास के लोग भी आंगन में ही बैठे हुए हैं। क्या बात है, आज तुम्हारा भी परिवार आंगन में है? तुम लोग तो अंदर सोते हो ना? क्या बताऊं सुनीता बहन, अंदर इतनी गर्मी हो रही है, पूछो मत। सोचा बाहर आकर थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन बाहर भी गर्मी हो रही है। शाम तक तो मौसम कितना ठंडा था, ये अचानक रात में कैसे गर्मी बढ़ गई। हम तो खुद ही गर्मी से परेशान होकर बाहर आ गए हैं। पता नहीं क्या हो गया अचानक। सभी लोग आंगन में ही सोने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही सवेरा हो जाता है। सभी अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं कि तभी गांव में कुछ बात फैलती है। अरे मंगलू, तू सच कह रहा है क्या? यही वजह थी कि जो रात को इतनी गर्मी बढ़ गई थी और आज भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है? हाँ, मैं खुद लोगों से सुनकर आ रहा हूँ। हमारे गांव की जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे सालों से एक ज्वालामुखी था जो बंद था, लेकिन कल शाम को ही वो अचानक फट गया, इसलिए तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है। ज्वालामुखी फटने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगती है। इस गर्मी ने तो हाल बेहाल करके रख दिया है। जब से ज्वालामुखी फटा है तब से गांव में कितनी गर्मी पड़ने लग गई है ना। मुश्किल से 2 दिन बीते ही थे कि तभी फिर से एक बार और ज्वालामुखी फटता है, जिससे गांव में अब भीषण गर्मी पड़ने लगती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और तो और कई लोग गर्मी से बीमार पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अरे, तुमने सुना? गांव के सरपंच काफी बीमार हो गए हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव में। कहाँ पहले मई जून के मौसम में भी हमारे गांव में इतनी ठंडक होती थी, और अब देखो कैसा हाल हो गया हमारे गांव का। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी के चलते सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सभी गर्मी से परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी सरकार की तरफ से गांव में कुछ लोग आते हैं। गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है, जो भी जंगल के करीब रहते हैं उन सभी को जल्द से जल्द अपने मकान खाली करने होंगे। आशंका है कि जल्द ही तीसरी बार ये ज्वालामुखी फटेगा और इस बार इसका लावा बहते हुए आप लोगों के घरों तक भी आ सकता है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की कोई और जगह भी नहीं है। ये तो आप लोग ही जानिए। सरकार की तरफ से अभी यही खबर मिली है, जल्द से जल्द अपना घर खाली करिए। जंगल के पास ही इन 5 बहु का भी घर था। कुछ लोग तो अपना घर खाली करके आसपास अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी अपने घर को लेकर काफी परेशान थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आसपास के गांव में तो हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और न हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग शहर जाकर रह सके। गर्मी तो इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब क्या करें?
हम वो तो अच्छा ही होगा कि नदी वहाँ से काफी दूर है, इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत ठंडक है। यहाँ आकर हम थोड़ी देर गर्मी से राहत पा लेते हैं। सभी घर को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं कि तभी कोमल की नजर नारियल पेड़ पर जाती है। नारियल पेड़ के बड़े बड़े पत्तों पर 2-3 चिड़ियां बैठी हुई थी, जिसे देख कोमल, इंसानों से अच्छी जिंदगी तो इन चिड़ियों की होती है, पेड़ों पर आराम से रहती है, न गर्मी की टेंशन और ना इस तरह घर खाली करने की टेंशन। काश इंसान भी पेड़ पर ही रहते, जैसे पुराने जमाने में आदिवासी रहते। लगता है कोमल, तुमने कभी ट्री हाउस के बारे में नहीं पढ़ा। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारी टीचर हमें ट्री हाउस के बारे में पढ़ाती थी। इसमें लोग पेड़ों पर ही घर बनाकर रहते हैं। लेकिन ये तो नारियल का पेड़ है ना, इस पर ना कोई डाली होती है और ना ही ये पेड़ चौड़े हैं, तो इन पर कैसे घर बना सकता है कोई। अगर देखा जाए इन नारियल के पेड़ों पर भी आराम से घर बनाए जा सकते हैं। ये सभी नारियल के पेड़ एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं और थोड़े झुके हुए भी। अगर हम बड़े और चौड़े लकड़ी के टुकड़े लेकर इन नारियल के पेड़ों से उन्हें अच्छे से जोड़ दें और फिर उनके ऊपर रहने लायक छोटे छोटे घर बनाएं, तो जब भी मैं ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ती हूँ तो काफी ठंडक रहती है। इसी के साथ हम लोगों को सर छुपाने का आसरा भी मिल सकता है। ऐसा हुआ तो हम लोगों को सर छुपाने की सच में जगह मिल जाएगी और गर्मी से छुटकारा भी मिलेगा। पांचों बहुएं जल्दी से घर आती हैं और अपने पतियों को सारी बात बताती हैं, जिससे अब उनके पति भी उनकी बात से सहमत होते हैं और जंगल की तरफ से ढेर सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर किनारे ले आते हैं। इतनी लकड़ियां काफी हैं क्या, या अभी और काट कर लाएं? अभी के लिए तो इतना काफी है, अगर कम पड़ेंगी तो आप लेकर आ जाइएगा। हम ये कल और हथौड़ी भी लेकर आ गए हैं। चलिए अब सबसे पहले एक चौड़ा फट्टा बनाते हैं जिस पर हम आराम से अपना घर बना सकें। अपने पतियों के साथ मिलकर बड़े बड़े चौड़े लकड़ियों को आपस में जोड़ लेती हैं और अब कोमल, सुनीता और मेघा तीनों पेड़ पर चढ़कर उन फट्टों को कील की मदद से अच्छे से उन नारियल पेड़ पर ठोक देती हैं। वैसे तो ये मजबूत लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि टूटेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कील मंगवा लेते हैं हम। आज के लिए वैसे इतना काम काफी है, कल से हम घर बनाने की शुरुआत करेंगे। बाकी का बचा काम करके सभी घर आ जाते हैं और अगले दिन अब सभी बहुएं लकड़ी की मदद से सीढ़ी बनाकर उसे ऊपर से नीचे छोड़ देती हैं, जिसकी मदद से अब वो आसानी से नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं और इसी के साथ घर बनाने की भी शुरुआत कर देती हैं। कोमल, थोड़े छोटे घर बनाओ, इतना बड़ा घर ज्यादा दिनों तक इन लकड़ी के फट्टों पर टिक नहीं पाएगा। हमें छोटे छोटे घर ही बनाने पड़ेंगे। हम 5 घर बना लेते हैं, एक घर में 2 लोग आराम से रह लेंगे और इस पर ज्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों में नारियल के पेड़ों के ऊपर अब पांचों बहू का जुगाड़ से तैयार किया हुआ घर बन जाता है, जिसमें वो अपना सारा जरूरी सामान लाकर रख लेती हैं। ऊपर से सारा गांव कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे नहीं पता था कि हमारा गांव इतना बड़ा है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है और अब तो हमें नारियल तोड़ने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आराम से खड़े खड़े हम जितने चाहें उतने नारियल तोड़ सकते हैं। इसी तरह पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ उन नारियल के पेड़ों पर रहती हैं, जिसे देख गांव के कुछ लोग अब उनके पास आते हैं। अब तो गांव में हद से ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, धीरे धीरे लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। तुम लोग तो यहाँ नारियल के पेड़ों पर घर बनाकर रह रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करें? अरे ना जाने तुमने किस तरीके से नारियल के पेड़ों पर घर बनाया है, काश हम भी यहाँ रह पाते। ये नारियल के पेड़ सिर्फ हमारे नहीं बल्कि गांव में हर किसी के हैं। यहाँ और भी ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम जुगाड़ू घर बनाकर इन पर रह रहे हैं, आप भी रह सकते हैं। इनमें हम आपकी मदद करेंगे। पांचों बहुएं अब उन लोगों की पेड़ पर घर बनाकर रहने में काफी मदद करती हैं। कुछ ही दिनों में फिर से सरकारी आदमी आते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छा जुगाड़ किया है रहने का, लेकिन अब सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आप लोगों को शहर भेजा जाए। वहाँ सरकारी मकान में आप आराम से रह सकते हैं और तो और आप लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। उन सरकारी आदमियों की बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और अब जल्दी अपने नारियल पेड़ के घरों को छोड़कर शहर आकर हंसी खुशी अपना बाकी का जीवन जीते हैं। लेकिन आज भी नारियल पेड़ के घर पर बिताए उन पलों को पांचों बहुएं याद करती हैं।